हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 15 में। आज हम कुछ धमाकेदार पढ़ने वाले हैं और ऐसी चीज है भैया जहां से आपके क्वेश्चन फंसना 1001% सुनिश्चित है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फंसना यहाँ से 100% सिक्योरिटी के साथ में यहाँ से आप कह सकते हो कि भैया यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो आज हम कंप्यूटर एब्रिविएशन के 50 क्वेश्चन एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां से आपको आपके एग्जाम में आप जब बैठोगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कंप्यूटर चैंपियन सीरीज के पहले क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में क्या रखा है। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन कि भैया निम्न में से ऐसे किस किस लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है जिसे बिना ट्रांसलेटर के कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा सीधे समझा जा सकता है। ठीक है, तो भैया कौन सा है जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग बिना हार्डवेयर के द्वारा भी समझ सकते हैं। जावा है, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन है, या आपका सी प्लस प्लस है। कौन सी लैंग्वेज है जिसको आपको भैया किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है समझने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक, कौन सी हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज हो जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने कि भैया व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट replicates itself and is spread to other computers through network vulnerability without any human intervention called। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया? वह कंप्यूटर प्रोग्राम या दूर भावनापूर्ण आपका जो सॉफ्टवेयर होता है या क्या कहलाता है, जो खुद की नकल बनाता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, अपनी कॉपी बनाता रहता है भैया। कौन सा है वो? ठीक है, और वो अब दुष्ट दुष्ट प्राणी है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, कंप्यूटर वॉर्म है या एडवेयर है? कौन है भैया वो दुष्ट प्राणी? ढूंढो उसको। तो वो हो जाता है आपके कंप्यूटर वॉर्म्स, मतलब खुद की ही छाया प्रति बनाते रहते हैं, खुद के ही अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं भैया। और बिना किसी मानवीय, मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के ये आपके सिस्टम में घुस जाते हैं और फिर आपकी जिंदगी तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है कि कौन सा सॉफ्टवेयर टूल निष्पादन के दौरान एक हाई लेवल भाषा प्रोग्राम को लाइन दर लाइन, लाइन टू लाइन मशीन भाषा में कोड में अनुवादित कर देता है। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है भैया, रो बाई रो और लाइन बाई लाइन। तो कौन करेगा? ये इंटरप्रेटर करेगा, कंपाइलर करेगा, असेंबलर करेगा या लिंकर करेगा? कौन करेगा भैया? कौन है वो महान प्रवृत्ति का इंसान जो काम करेगा? तो वो करेगा भैया, इंटरप्रेटर करेगा। कौन करेगा? इंटरप्रेटर आपका ये काम कर देगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, कुछ ही क्षणों में ये आपका काम पूरा कर देगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को वैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है लेकिन इंस्टॉल होने के बाद बैकग्राउंड में हानिकारक गतिविधियां करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? पहले आपको दिखाएगा अरे भैया हमसे अच्छा कोई है ही नहीं जीवन में आपके। जैसे आप उसको अपने जीवन में लाएंगे, फिर भैया वो आपको पीछे से तोड़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? वायरस करेगा, रैंसमवेयर करेगा, फिशिंग करेगा या ट्रोजन हॉर्स करेगा? कौन ये काम करता है? तो भैया ये करेगा आपको कौन सा? ट्रोजन हॉर्स करेगा ये काम। ठीक है, फिर आपको पहले तो बढ़िया दिखाएगा अरे हमसे सुंदर, हमसे कोई कुछ हमसे प्यारा कोई है ही नहीं। फिर आपको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा जैसे आप उसके करीब जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि प्रोग्रामिंग में किस तार्किक प्रक्रिया का एल्गोरिथम के चरण दर चरण, ठीक है, चरण बाय चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल और सचित्र प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? जो आपकी स्टेप बाय स्टेप जियो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं, सूडो कोड कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं या कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं? किस नाम से हम लोग वहां पे जानते हैं? तो भैया ये हो जाएगा आपको कौन सा? फ्लो चार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस चार्ट के नाम से जानेंगे? तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हम लोग फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपके सामने कि फर्जी ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने वाले साइबर हमलों को क्या कहा जाता है? या ठीक है, धोखा देके फर्जी ईमेल या वेबसाइट बना के आपको वहां से ठगा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डेनियल ऑफ सर्विस बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं वो आपसे पूछा गया। तो भैया ये होता है आपका फिशिंग। ठीक है, क्या होता है? फिशिंग हम लोग इसको बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग फिशिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि असेंबली भाषा कोड को मशीन पठनीय ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने के लिए किस भाषा ट्रांसलेटर का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है? किस हम भाषा ट्रांसलेटर का यूज करते हैं? कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, असेंबलर का या डिबगर का? किसका यूज करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं असेंबलर का। किसका यूज करते हैं?
तो हम लोग यूज करते हैं भैया assembler का यूज करते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में सिंटैक्स या लॉजिकल त्रुटि, लॉजिकल एरर को खोजने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहले तो आपको पता करना कर भैया क्या 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 यहाँ पे गलत फहमियां फैली हैं। ठीक है, कौन कौन सी गलत फहमियां इन्होंने फैला के रखी है, फिर उसको खोजोगे, फिर उसको ठीक भी करना है। तो ये कौन काम करेगा, कंपाइलिंग करेगा, इनकोडिंग करेगा, डिबगिंग करेगा या एग्जीक्यूटिंग करेगा। कौन ये काम करता है, तो भैया ये काम करेगा आपका आपके सिस्टम का डिबगिंग। ठीक है, कौन करेगा उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि सुरक्षा नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकों की निगरानी और उसे फिल्टर करने के लिए निम्न में से किस आवश्यक सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है। तो भैया फिल्ट्रेशन क्या कौन हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा, स्पाईवेयर रिमूवर हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। किसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं फायरवॉल का। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है भैया, अनवांटेड ऑथराइजेशन एक्सेस को यहाँ पे कंट्रोल करता है भैया, जिसमें आपके सिस्टम को हानिकारी कोई ना पहुंचा पाए और आपका सिस्टम सुरक्षित रहे, आपका डेटा लीक ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके सामने कि भैया चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिथम लिखने के लिए दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसने की थी, सीधा सीधा पूछा गया है आपसे। अडा लवलेस ने, ग्रेस होपर ने, एलन टर्निंग ने, चार्ल्स बेकमैन ने। तो भैया सबसे पहले एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग की थी जो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग कुछ भी कह लो तो वो है अडा लवलेस जी। ठीक है, लव से अपनी अदाओं से लोगों को लव करा दिया था, ऐसा याद कर सकते हो तुम। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 आ चुका है, लेकिन भैया ऐसे धमाकेदार प्रश्न बार बार देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसे आने वाली वीडियो में अनेकों प्रकार के आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो अभी हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि भैया ऐसे धमाकेदार वीडियो एक भी मिस हो गया तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपके हाथों से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं हम लोग। किस प्रकार का मैलवेयर उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है या उनकी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और एक्सेस बहाल करने के लिए वित्तीय भुगतान की मांग करता है। तो ऐसा कौन सा मालवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपको क्या करेगा भैया, एंटर करेगा, फिर आपको सिस्टम को ही लॉक कर देगा। ठीक है, कोई फाइल को लॉक कर देगा, फिर कहेगा भैया पैसा दो तभी ये हम इसको खोलेंगे, वरना तुम जाओ भूल जाओ। काम कौन करेगा, रैंसमवेयर करेगा, स्पाईवेयर करेगा, ट्रोजन हॉर्स करेगा, की लॉगर करता है। कौन ये काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका रैंसमवेयर करता है। कौन करेगा, रैंसमवेयर करता है ये काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 आ चुका है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा को नियंत्रित करने वाले व्याकरण संबंधी नियमों और संरचनाओं को क्या कहा जाता है भैया। जो आपके व्याकरण से, ग्रामेटिकल रूल से डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेमेनेटिक्स बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलता है, सिंटैक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो नैतिक रूप से किसी सिस्टम में कमजोरियों को खोजने और संगठन को उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करता है भैया। देखो इथिकली कर रहा है, मतलब भैया कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से अपने काम को कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक हेड हैकर, व्हाइट हेड हैकर, इथिकल हैकर, ग्रे हेड हैकर या स्क्रिप्ट हैकर। तो भैया हम वो इथिकली काम कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट सफेद कॉलर वाले, देखो ब्लैक मनी व्हाइट मनी, तो ये ब्लैक मनी वाले कौन से हो जाएंगे, जो भैया खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है, देश के लिए। वैसे व्हाइट हैकर वाले क्या हो जाएंगे भैया, बहुत अच्छे लोग होते हैं देश के लिए और सिस्टम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 आ चुका है कि गुइडो वैन रोसुम द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी जो अपने सरल सिंटैक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उच्च उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट, कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे बता देनी है। तो वो हो जाएगी आपकी पाइथन। कौन सी हो जाएगी, पाइथन देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है कि भैया उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाए गए प्रत्येक कीस्ट्रोक को चुपके से रिकॉर्ड करने वाले थ्रेड को क्या कहता है, जिसका उद्देश्य गोपनीय पासवर्ड और बैंकिंग विवरण चुराना होता है। मतलब कीबोर्ड में आप क्या टाइप कर रहे हो उसको भी चुरा लेते हैं भैया, जिससे आपको गोपनीय पासवर्ड पता चल जाए, भैया आप कुछ पासवर्ड रखे हो चुरा चुरा के, या बैंकिंग डिटेल्स आपकी मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, की लॉगर बोलते हैं, बॉम्ब्स बोलते हैं, रूट किट बोलते हैं या लॉजिक बम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो भैया कीज को चुरा रहे हैं ना, तो क्या हुआ, आपकी जो भी आपका कीबोर्ड है उसकी की को चुरा रहा है, तो यह हो जाएगा की लॉगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, की लॉगर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, विच सिक्योरिटी मेजर्स इन्वॉल्व कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा प्लेन टेक्स्ट इनटू अ अनरीडेबल स्क्रैम्ड फॉर्मेट।
ठीक है, टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियल ट्रांसमिशन। तो भाई एक जगह से दूसरे का डेटा भेजा जाता है, तो आपका जो पढ़ने वाला डेटा है उसको क्या करते हैं, उसको कोडेड में फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो दूसरी के पास जाता है, जो बीच का फेस होता है वहां पे कोडेड फॉर्मेट में डेटा रहता है जिसमें कोई उसको रीड ना कर पाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा गया, तो हम लोग भैया डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, इनक्रिप्शन या कॉम्प्रेशन बोलते हैं। तो ये होता है आपका इनक्रिप्शन। क्या होता है, इनक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि प्रोग्रामिंग में किस विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए लिखी गई एक अच्छी तरह से परिभाषित चरण दर चरण गणितीय या तार्किक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल और लॉजिकल जो प्रोसीजर होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन प्रोग्रामिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, कंपाइलर, एल्गोरिथम या स्ट्रक्चर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम आपको को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि एक मानक कंप्यूटर वायरस के फैलने का तरीका क्या है जो इसे वर्म से अलग करता है। एक जो मानक आपका होता है कंप्यूटर वायरस, उसको फैलने का तरीका जिससे वो वर्म से अलग हो जाता है। इट रिक्वायर्स अ होस्ट फाइल और ह्यूमन intervention to execute and spread it spread automatically via network without any file. It only target mobile phones. It hardware damage the motherboard directly. वे कौन सा फीचर होता है, तो ये क्या होता है भैया, इसको अगर आपका कंप्यूटर वायरस होता है तो इसको कोई होस्ट फाइल चाहिए होती है, और या तो भैया कोई ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, तभी ये इंटर करता है, वरना इंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि किस प्रोग्रामिंग भाषा को व्यापक रूप से राइट वंस रन एनीवेयर वोरा के सिद्धांत पर चलने वाली एक स्वतंत्र भाषा के रूप में जाना जाता है। सी लैंग्वेज, असेंबली है, बेसिक है, जावा है। कौन सी लैंग्वेज है जिसको इस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी लैंग्वेज, जावा। ठीक है, जावा, तो जावा। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, जावा लैंग्वेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि वास्तविक कोडिंग से पहले इंसानी समझ के लिए सरल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक के अनौपचारिक उच्च स्तरीय विवरण को क्या कहते हैं भैया। ठीक है, सिंटैक्स ट्री कहते हैं, स्यूडो कोड कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये होते हैं आपके कौन से, स्यूडो कोड। कौन से कोड हो जाएंगे, तो ये होते हैं, आपको रिप्रेजेंट होता है स्यूडो कोड के माध्यम से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 आ चुका है कि what type of software thread floods a user's desktop with persistent unwanted advertisement और pop-ups। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर थ्रेड उपयोगकर्ता के डेटाबेस पर लगातार अवांछित विज्ञापन या पॉपअप की बौछार करता रहता है। तो मतलब आपके ऊपर आएंगे ही, मेल से वैसे नॉर्मली किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे क्या होंगे, वो विज्ञापन आपके पास आते रहेंगे, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। इसको क्या बोलेंगे, एडवेयर बोलेंगे, स्पाईवेयर बोलेंगे, वॉर्म बोलेंगे या रैंसमवेयर बोलेंगे। किस नाम से आप जानते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवेयर। ठीक है, क्योंकि भैया एड के माध्यम से आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एडवेयर, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आ रहा है तो हो जाएगा एडवेयर हो जाएगा, आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 आ चुका है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, ब्यूरॉन स्टोट्रोप द्वारा विकसित ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी भाषा के एक क्लासिक उदाहरण है। सी प्लस प्लस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी लैंग्वेज का कौन सा है भैया, ठीक है, सी प्लस प्लस है, कोबल है, फोर्ट्रन है या असेंबली है, कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कौन सा, सी प्लस प्लस, कौन सा देखने को मिलेगा। ठीक है गो भैया, सी प्लस प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के भीतर जानबूझकर छुपाया गया वह दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम या कोड क्या कहलाता है, जो एक विशिष्ट शर्त या तारीख आने तक निष्क्रिय रहता है और ट्रिगर होने पर नुकसान पहुंचाता है। वे आपके चुपके से आपके सिस्टम में घुस जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चुप 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 से, ठीक है, फिर वो भैया उसमें टाइमिंग फीड होगी, उस टाइमिंग को ही आपका सोचो बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन ही फट गया वो, ठीक है, फिर आपके सिस्टम को तहलका मचाएगा, डिस्को डांस करवाएगा, तो कौन सा वायरस होगा जो डिस्को डांस करवाएगा, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, लॉजिक बम या स्पाईवेयर, कौन सा भैया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉजिक बम, क्योंकि भाई वो लॉजिक के थ्रू आपके यहाँ पे फोड़ा गया है। ठीक है, एक डेट, स्पेसिफिक डेट मेंशन करके फोड़ा गया है, तो वो हो जाएगा आपका लॉजिक बम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है कि किस प्रकार का हैकर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या विनाशकारी उद्देश्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध डालता है। व्हाइट हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा या ब्लैक हैट हो जाएगा। भैया आप देखो दुर्भावनापूर्ण से आ रहा है, पैसे वैसे लेने के आ रहा है, तो ये भैया गुड तो होगा ही नहीं किसी तरह से, मतलब ब्लैक, काला धन। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ब्लैक मनी, ब्लैक हैट हैकर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर इस साथ में 25 आ चुका है कि भैया ट्रांसलेशन से पहले एक प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल कोडों को क्या कहा जाता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपके कोड लिखे हुए होते हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, किस कोड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, वो सिंपल सा आपसे यहाँ पूछा गया है। तो भैया हम जानते हैं उसको सोर्स कोड के नाम से, किस कोड के नाम से,
तो सोर्स कोड के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 आ चुका है कि कौन सा साइबर हमला एक साथ लाखों फर्जी डेटा अनुरोधों की बौछार करके किसी मशीन या नेटवर्क संसाधन को उसके वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध बनाने का प्रयास करता है। मतलब भैया वो आप क्या यहाँ पे इतने ज्यादा यहाँ पे आपके अटैक कर देगा कि आपका सिस्टम ही, आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है, या आपका कोई चैनल होगा तो वो चैनल बंद हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? फिशिंग अटैक उसको डेनियल्स ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं, या पासवर्ड क्रैकिंग बोलते हैं, किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं? तो ये होता है आपका डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। किस नाम से होता है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 आ चुका है कि भैया कंप्यूटर सुरक्षा शब्दावली में सॉफ्टवेयर की उस कमजोरी या सुरक्षा खामी को क्या कहा जाता है जिसका फायदा हैकर डेवलपर द्वारा पैच जारी करने से पहले उठा लेते हैं? जीरो डे वल्नरेबिलिटी, बफर ओवरफ्लो, ट्रोजन लूप, या बैकडोर एंट्री, किस नाम से हम लोग इनको जानते हैं? तो ये होता है आपका जीरो डे वेनरेबिलिटी। भैया तुरंत जिस दिन वो पैच में जारी होने से पहले उठा लेते ना, तो जीरो डे वेनरेबिलिटी भैया एक दिन भी नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने फायदा उठा लिया। तो कैसा भैया सिस्टम है? क्वेश्चन आपके सामने 28 आ चुका है कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकार कंप्यूटर सिस्टम से ज्ञात दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर थ्रेड को स्कैन करने, उनका पता लगाने, उन्हें क्वारंटाइन करने और समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, कौन सा ये काम करेगा? तो भैया आपको पता ही है, वायरस से लड़ने के लिए उसको क्या भैया एंटीडोट होता है, वैसे एंटीवायरस हो जाएगा। ठीक है, वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरस यहाँ पे आपको काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 आ चुका है कि किसी शर्त के आधार पर कोड के विशिष्ट ब्लॉक को पूर्व निर्धारित संख्या में बार बार निष्पादित करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? वो आपसे पूछा गया है भैया। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, लूप आइटरेशन स्ट्रक्चर का, सीक्वेंस स्ट्रक्चर का, या जंप स्ट्रक्चर का? तो भैया यहाँ पे हम उपयोग करते हैं किसका? लूप आइटरेशन स्ट्रक्चर का। किसका उपयोग करते हैं? लूप आइटरेशन स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 आ चुका है कि एक नेटवर्क से जुड़ने उन्हें संक्रमित, ठीक है, कंप्यूटर से संग्रह को क्या कहलाता है जिन्हें किसी हैकर द्वारा सम्मिलित साइबर हमले शुरू करने के लिए चुपके से नियंत्रित किया गया है? बोटनेट, वॉर्मनेट, लैंड ग्रिड, या स्पाई ग्रिड, किस नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका किस नाम से जानेंगे? बॉट नेट। ठीक है, किससे? बॉट नेट के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 आ चुका है भैया। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई जो होता है को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक सुरक्षा उपाय माना जाता है? डिसेबलिंग द फायरवॉल, कीपिंग द वाईफाई ओपन विदाउट पासवर्ड, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्ग WPA2 या WPA3 इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, या टर्निंग ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो भैया हम लोग क्या करेंगे? वाईफाई को बचाना है तो कौन सा? तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, जिसमें कोई भी एंट्री यहाँ पे ना मार पाए। भैया जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे तभी तो दूसरा नहीं चुरा पाएगा, नहीं तो चुरा नहीं लेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 आ चुका है कि प्रोग्रामिंग में एक संबंध प्रतीकात्मक नाम के साथ युग्मित वह स्टोरेज लोकेशन क्या कहलाती है जिसमें ऐसा डेटा होता है जो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बदल सकता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, या कीवर्ड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा भैया बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भैया क्या? वेरिएबल। क्या देखने को मिलेगा? वेरिएबल देखने को मिलेगा। इसी साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 33 आ चुका है कि उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उनकी इंटरनेट गतिविधियों को ट्रैक करने, ब्राउजिंग इतिहास चुराने और व्यक्तिगत लॉग की निगरानी करने के लिए उन्हें डिवाइस पर चुपके से इंस्टॉल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जिसमें उनको पता भी ना चले और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास आती भी रहे? ठीक है, तो एडवेयर हो जाएगा, रूटकिट हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? तो हम लोग बोलते हैं भैया स्पाई कर रहे हो ना, जासूसी कर रहे हो बिना उनको पता चाहिए। ठीक है, तो जासूसी चली तो क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 आ चुका है कि प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा आंतरिक संरचनात्मक उपयोगों के लिए आरक्षित शब्दों या आइडेंटिफायर्स के एक विशिष्ट सेट को क्या कहा जाता है जिनका उपयोग वेरिएबल नाम के रूप में नहीं किया जा सकता है? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, या लिटरल्स बोलते हैं? किस नाम से हम लोग जानते हैं वो आपको यहाँ पे बता दें। तो भैया ये हो जाएगा आपका क्या? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? या तो आप कीवर्ड्स बोल सकते हो या तो आप यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स बोल सकते हो। यह आपके ऊपर सुनिश्चित करता है कि आप किस नाम से यहाँ पे जानना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 भी आ चुका है कि भैया उच्च साइबर सुरक्षा के लिए, ठीक है, उच्च साइबर सुरक्षा के लिए दो अलग अलग कारकों जैसे पासवर्ड या एक ओटीपी
का उपयोग करके उपयोगकर्ता द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहले तो भैया आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी भी डालना है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, सिंगल साइन ऑन या डेटा एन्क्रिप्शन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक बार ओटीपी डाल रहे हो, दूसरी बार में आपसे फिर पासवर्ड, मतलब पहले पासवर्ड फिर ओटीपी मांगेगा, मतलब दो बार आपको यहाँ पे अपनी वेरीफाई कराना है। तो ये हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कैसा हो जाएगा? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर के सामने 36 आ चुका है कि कौन सा टूल हाई लेवल भाषा में लिखी गई पूरी सोर्स कोड फाइल को एक ही बार में स्टैंड ऑनलाइन ऑनलाइन निष्पादन योग्य एक्सिक्यूटेबल मशीन भाषा ऑब्जेक्ट फाइनल में बदल देता है? ठीक है, हाई लेवल को किसमें, स्टैंड लोन एक्सिक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? ठीक है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है या लिंकर है, कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कंपाइलर। ठीक है, कौन ये काम करके देगा आपको? तो कंपाइलर ये काम आपको करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है कि किस प्रकार के सुरक्षा खतरे में एक हैकर चुपके से दो पक्षों के बीच संचार को रोकता है और बदल देता है, ताकि वो दोनों पक्ष या मानते ही कि वे सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो बीच में कोई वो आके, आपका जो हैकर होता है वो बैठा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? फिशिंग अटैक बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं, या रैंसम वेयर अटैक बोलते हैं। तो भैया बोलेंगे क्या? मैन इन द मिडिल अटैक, क्योंकि आपके बीच में कोई दूसरा तीसरा आ चुका है बंदा। ठीक है, आपके बीच में कोई तीसरा बंदा आ चुका है चुपके से, और वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक रन टाइम, ठीक है, रन टाइम एरर जो तब होती है जब कोई प्रोग्राम किसी संख्यात्मक मान को शून्य से विभाजित करने का प्रयास करता है। इस रूप में वर्गीकृत की क्या 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 मतलब क्या कहा जाता है? इनके एक्सेप्शन बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं, कंपाइलेशन एरर बोलते हैं, लॉजिकल फैलेंसी बोलते हैं। किस नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं? तो ये बोलता है एक्सेप्शन। ठीक है, क्या हो जाता है आपका? एक्सेप्शन के नाम से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है कि अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए किसी हैकर को कंप्यूटर सिस्टम का प्रशासनिक या रूट लेवल के अधिकार प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर टूल के संग्रह को क्या कहा जाता है? वॉर्म, रूट किट, स्पाईवेयर, कीलॉगर? भैया आपको पूरा वहां पे दे रहे हैं ना, सबको सिस्टम प्रदान कर रहे हैं ना, आपको एक किट दी जा रही है ना, तो क्या हो जाती है वो? आप रूट किट हो जाती है। ठीक है, रूट लेवल के अधिकार दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या आपको दिया जा रहा है? रूट किट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किस डेटा प्रकार का उपयोग स्पष्ट रूप से ट्रू या फॉल्स तार्किक मान को संकेत करने के लिए किया जाता है? तो ट्रू फॉल्स के लिए किसका यूज करते हैं? इंटीजर का, स्ट्रिंग का, बोलियन का या फ्लोट का? किसको हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बोलियन का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? तो हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बोलियन का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 आ चुका है कि डेवलपर्स द्वारा जारी किए गए नवीनतम सुरक्षा सुधारों के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, पैचिंग या इंस्टॉलिंग अपडेट्स, डिबगिंग या कंपाइलिंग? तो सीधी सी बात है भैया, अपडेट करने की प्रक्रिया को हम लोग पैचिंग या इंस्टॉलिंग अपडेट ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 आ चुका है कि प्रोग्रामिंग लॉजिक में कौन सा स्ट्रक्चर सिस्टम को इस आधार पर दो या दो से अधिक वैकल्पिक निष्पादन पथों के बीच चयन करने की अनुमति देता है कि कोई शब्द सत्य या असत्य है? सिलेक्शन या कंडीशनल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, आइटरेशन स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर? आप ऑप्शन देख के ही बता दोगे भैया कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे पूर्णतः सही होने वाला है? तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर। कौन सा हो जाएगा? सिलेक्शन और कंडीशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 आ चुका है कि दुर्भावनापूर्ण निर्देशों वाली वह टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा संक्रमित दस्तावेज या स्प्रेडशीट मैक्रो खोलने पर स्वचालित रूप से निष्पादित होती है? माइक्रो वायरस, नेट बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब या एडवेयर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो होता है आपका माइक्रो वायरस। बहुत ही छोटा सा वायरस होता है, लेकिन काम भरपूर करता है। ठीक है, वायरस छोटा है, काम भरपूर करता है, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रोग्रामिंग में 3.14 या 99.5 जैसे भिन्नात्मक या दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट या बोलियन? किसका हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे? तो भैया हम लोग उपयोग करते हैं किसका? फ्लोटिंग पॉइंट या आपका फ्लोट, इसका हम लोग उपयोग करते हैं आपको डेसिमल के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है कि साइबर सुरक्षा में लोगों को गोपनीय जानकारी प्रकट करने या कोई कार्रवाई करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हेर फेर करने, धोखा देने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, हैकिंग या स्पूफिंग? किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं? तो ये होता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसको गोपनीय जानकारी रखता है साइबर सुरक्षा के मामलों में। ठीक है, वो सुरक्षा कर रहा है, ना कि किसी को धोखा देने की बात कर रहा है, वो धोखाधड़ों वालों से सुरक्षा करने की बात कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46 कि बुनियादी प्रोग्रामिंग में व्यवस्थित और पुनः प्रयोजन रीयूजेबल कोड का वह ब्लॉक क्या कहलाता है जिसका उपयोग किसी एक संबंधित कार्य को करने के लिए किया जाता है? वेरिएबल, कीबोर्ड, कांस्टेंट, फंक्शन या मेथड, किस नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं? तो हम जानते हैं भैया फंक्शन और मेथड। ठीक है, क्या हो जाएगा? फंक्शन या मेथड के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है आप लोगों का। निम्न में से कौन सा सुरक्षा मानक यह आवश्यक बनाता है कि एक पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या और विशेष प्रतीक इस्तेमाल होने चाहिए? पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड इंक्रिप्शन, टू फैक्टर एंट्री या बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। जितना तगड़ा पासवर्ड होगा ना, जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा, उतने ही आप ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है कि भैया 48 है कि सुरक्षा उपायों के रूप में अपने महत्वपूर्ण डेटा की एक समान प्रतिलिपि, कॉपी बनाने और उसे एक अलग भौतिक स्थान या क्लाउड पर संग्रहित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? डेटा इनक्रिप्शन, डेटा पैचिंग, डेटा बैकअप या डेटा फॉर्मेटिंग कहा जाता है भैया। एक कॉपी अपने पास रखना, उसको क्या बोलेंगे भैया? ये तो अच्छी बात है कॉपी रखना, मतलब डेटा का बैकअप ले रहे हो आप, तो क्या बोलेंगे भैया? डेटा बैकअप बोलेंगे। आप डेटा का क्या कर रहे हो? बैकअप लेके रख रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 आ जाएगा फिर। किस प्रकार के साइबर हमले में एक हमलावर सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से पासवर्ड के हजारों संयोजन का अनुमान लगाता है जब तक सही पासवर्ड ना मिल जाए? मतलब भैया अलग अलग पासवर्ड ट्राई करता रहता जब तक उसको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता है आपका। क्या बोलते हो उसको? फिशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, डीओएस अटैक या मैन इन द मिडिल अटैक? तो भैया हो जाएगा ब्रूट फोर्स अटैक। सारे फोर्स अटैक पढ़ ही चुके हो, यही बचा था ब्रूट फोर्स, मतलब फोर्सफुली आपका पासवर्ड जान के आपके सिस्टम में घुसना चाहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भैया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो संरचनात्मक या तर्क त्रुटि क्या कहलाती है जो कंपाइलेशन को नहीं रोकती है लेकिन प्रोग्राम को गलत गलत या अप्रत्याशित आउटपुट देने का कारण बनती है? तो कौन सा यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा? वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, रन टाइम एरर हो जाएगा, कंपाइलेशन हो जाएगा या लॉजिकल एरर हो जाएगा? किस एरर के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं? तो भैया ये हो जाएगा आपका लॉजिकल एरर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो भी धमाकेदार वीडियो, जो आपको विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अनेक प्रकार के साइबर अटैक देखने को मिले होंगे। तो इसी के साथ में हमारा वीडियो खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।